मुस्तफ़ा के वालिद की तबीयत अचानक से खराब हुई, सर्जरी करवानी पड़ी। तो यही सरजीना ही अपनी ज्वेलरी देती है। मुस्तफ़ा तो इनकार ही करता रहा क्योंकि उधर अदील को कोई खबर नहीं। रुबाब ने जानबूझकर अदील का मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था। अब जैसे ही अदील वापस आता है तो उसे मालूम होता है, वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और आते ही मुस्तफ़ा को सुनानी शुरू कर दी कि किस तरह से तुमने अब्बा जान को जनरल वार्ड में दाखिल करवाया है। इससे बेहतर जगह भी तो हो सकती थी। यूं मुस्तफ़ा और भी डिग्रेड हो गया। वो खुद को और कमतर समझने लगा कि हाँ, मैंने ठीक नहीं किया। घर आकर बैठा हुआ उदास हुआ तो सरजीना ही उसको कहती है, तुमने कोई कोताही नहीं की और अच्छा ट्रीटमेंट महंगे अस्पतालों में नहीं होता, क्योंकि जैसा अदील वैसी ही उसकी बीवी रुबाब, टिपिकल मिडिल क्लास लड़की। बड़ा भाई नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, छोटा भाई तो है ना। उधर अब्बा को लेकर तकरार होगी इस अदील और रुबाब के दरमियान। मेरे अब्बा एक अनापरस्त इंसान है, वो कभी भी तुम्हारे घर पर नहीं रहेंगे। इस अदील को भी अच्छी बीवी ही टकरी है, बल्कि इससे नहीं, इससे 10 हाथ आगे, जो इस अदील को अपने पैरों की जूती तो बनाए हुए है और आज इसे ताना भी दे मारा। अदील, तुम आज जो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं बदल सकती। ये सुनते ही तो अदील को गुस्सा आ गया। वो रुबाब से माजरत कर लेता है, इस वक्त मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। इफ्तिकार साहब को वापस उनके बेटे ही घर लेकर आते हैं। अदील भी मौजूद है, मुस्तफ़ा भी। यूँ वालिद ने बड़े बेटे अदील को माफ कर दिया। वो खुश होते हैं कि अब बड़ा बेटा मेरे साथ है। लेकिन व्यूवर्स, मुस्तफ़ा और सरजीना की जिंदगी में परेशानियां तो अब आएंगी जब अदील का इस घर में आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि वालिद तो माफ कर चुके हैं और इसी अदील का ना तो मुस्तफ़ा के साथ रवैया ठीक होता है और ना ही सरजीना के साथ। और इसी अदील को लेकर मुस्तफ़ा के वालिद उसे ताना देंगे कि तुम तो कुछ ना कर सके, सभी कुछ अदील ने किया। ऐसे में मुस्तफ़ा और चिड़चिड़ा होता जाएगा और अदील जो कि ये चाहता है कि उसके माँ बाप उसके पास आ जाएं। तो फिर आखिर आने वाली साथ में ये सीन भी आपको व्यूवर्स देखने को मिल ही जाएगा। रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।